जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों को इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, अगर आप लोग अपने पार्टनर का वेट करके थक चुके हैं एंड आप लोग क्लियर नहीं है कि क्या आपको यहाँ पर रुकना चाहिए या नहीं, तो इस रीडिंग से आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिल सकती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी इंटेंशन एंड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। व्यूअर्स की मतलब लिब्रा की फीलिंग्स एंड इंटेंशन क्या हैं, क्या उनको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके यूनिवर्स, कंप्रोमाइज़ का कार्ड क्यों आया है? कंट्रोल, ट्रस्ट, बर्डन, करेज, रिबर्थ, रबल एंड दिस वन। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। इसका मतलब ये है कि यस, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड आप दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, सफ़र किया है। ओके, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर भी, या तो फिर आप लोग मैच्योर एज में आ चुके हैं। हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज अलग अलग हो गई थी एंड आप लोगों ने वहाँ पर बहुत कुछ सफ़र किया है, जिसके बाद आप दोनों को अपनी अपनी वैल्यू समझ में आ गई है या इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में आ चुकी है। या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो किसी थर्ड पार्टी में हैं एंड अगर इन्होंने आपको पेन दिया था तो ये सेम पेन वहाँ पर बियर कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 4, 6, 8, 4 एंड 1। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर को यहाँ पे कई सारी सिचुएशन हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर या तो आपके साथ मैरिड हो सकते हैं एंड यहाँ पर कोई फाइट हुई थी जिसके बाद से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं बट इनको लगता है कि आप दोनों के फैमिली मेम्बर एग्री नहीं होंगे। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको लगता है कि उनके पास सूटर्स की कमी नहीं है, तो वो कंप्रोमाइज़ क्यों करें। देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये भी हो सकता है कि इन्होंने पहले किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया था जिसमें काफ़ी फाइट होने के बाद इनका सेपरेशन हो गया, तो अब ये किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करने के मूड में तो नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब इनके पास सूटर्स की कमी नहीं है तो ये फिर से वही गलती नहीं करना चाहते हैं। यस, ये शादी तो करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। मतलब इनकी शादी में या तो कोई और है, थर्ड पार्टी हो सकती है जो कंट्रोल कर रही है, या तो ये बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा डिले नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर इनको आपकी तरफ से भी डिले हो रहा है तभी भी ये नहीं चाहते हैं कि डिले हो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इनकी शादी हो गई है किसी के साथ एंड वहाँ पर इन पर बहुत तगड़ा कंट्रोल है। वो पर्सन इनको बिल्कुल अपने मन की नहीं करने देता है, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के रखा जाता है, इनको अपने मन का कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। ओके यस, तो आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक रहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं उस टाइम को जब आप लोग, मतलब इनको ये दिखाई पड़ता है या तो इनका लव वन साइडेड था, इन्होंने आपसे वन साइडेड लव किया था, या तो फिर इनको लग रहा है कि आपने हमेशा इनके साथ बहुत अच्छा किया, आपका लव वन साइडेड था। मतलब आपको पता, इनको पता था कि आप इनसे लव करते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। एंड ये जब भी पुरानी यादों को याद करते हैं तो इनको फील होता है जैसे आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही के साथ इनकी शादी होनी चाहिए थी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी, अगर ये मैरिड हैं प्रेजेंट टाइम में किसी और के साथ, तो ये वहाँ पर
इक्वल मतलब चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन होता नहीं है। यही सारे एफर्ट करते रहते हैं, यही कोशिश करते हैं कि इनकी मैरिटल लाइफ लाइन पर रहे, वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। बट यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आ चुका है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक एफर्ट करना चाहते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि हमेशा आपने कोशिश की है, तो एक कोशिश ये भी कर लें। तो या तो ये वो कोशिश कर चुके हैं या ये करना चाहते हैं, क्योंकि मतलब ये अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं रखना चाहते हैं कि हमेशा आप ही ने किया एंड ये कभी कुछ आपके लिए नहीं कर पाए। तो ये आपके लिए एक कोशिश तो, सेकंड चांस तो चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये या तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, या तो फिर ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं, बट कोई थर्ड पार्टी है, किसी का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है इनके ऊपर। कोई ऐसा है, मतलब थर्ड पार्टी ही दिखाई पड़ रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, किसी का कंट्रोल है, किसी के पोजीशन में है, किसी के अंडर में है, जिसकी वजह से ये जो है चाहे मतलब बहुत हार्डवर्क करने के मूड में है। यस, तो ये किसी के कंट्रोल में हो सकते हैं, हालांकि हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस्ड हैं। ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त इनका फुल फोकस अपने फाइनेंसेस पर है। यस, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से निकलना है, थर्ड पार्टी से इनको आज़ादी चाहिए, तो इनको अपने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ओके, अब आपकी एनर्जी क्या है? यहाँ पर आप लोग इनसे नाराज़ हो सकते हैं, आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं, आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते हैं, या तो आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं एंड आपको करेज की ज़रूरत है, या तो ये भी हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। यस, या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था एंड अब आप चाहते हैं कि अगर इनकी मतलब ये हिम्मत दिखाएं, ये कोई ऐसा काम करें करेजियस, जिससे कि आपको फील हो कि इनको आपकी कितनी नीड है। ओके, ये एनर्जी आपकी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते रहते हैं अपने पार्टनर को, या आप इन्हीं के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर यस आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन का रीबर्थ हो, या ये भी पॉसिबल है कि आपके माइंड में 24 घंटे ये पर्सन रहता है, आप चाहें भी तो भी आप इनको भूल नहीं पाते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपकी मेंटालिटी चेंज हो रही है। अब आपके अंदर, अब देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है उसी के अकॉर्डिंग मुझे बताना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके मल्टीपल अफेयर हों किसी के साथ, किसी के साथ नहीं, मतलब कई लोगों के साथ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करने की या इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की हो, लेकिन अब आपका नेचर चेंज हो चुका है। अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो आप बदल गए हैं, आपके अंदर अब उस तरह की फीलिंग नहीं रह गई हैं, या कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से मैग्नेटिक पूल फील होता है। अब इनमें से जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रखिएगा, ऐसा नहीं है कि रीडिंग पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो देना मुझे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो यस, आप तो इनको बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखना चाहते हैं, आप इनको पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं, काफ़ी इनसिक्योर हैं, काफ़ी पॉजेसिव हैं आप। एंड आप इनको ऐसा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि ये मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, बट सबके लिए नहीं है। ओके, कोई भी मैसेज आपको ये नहीं सोच लेना है कि सबके सब आपके लिए हैं। ये मैं इसलिए रिपीट कर देती हूँ क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में आता है कि मैडम हमारे साथ तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर इसीलिए आपको क्लियर कर देती हूँ कि रीडिंग पर्सनल नहीं है, कलेक्टिव है, तो जो आपसे रेजोनेट करे वही रखिएगा। तो यहाँ पर आप जो है रेबल बन के जाना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आपको भी पास्ट की यादें बहुत आती हैं एंड आप भी उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि बस इनकी तरफ से एक आपको साइन मिल जाए एंड आप रेबल बन के सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आप इनके लिए चले जाएंगे। यस, या तो फिर आप ये चाहते हैं कि अगर ये पार्टनर आपसे लव करते हैं, अगर ये वाकई में आपको अपना पार्टनर मानते हैं, तो ये उनको छोड़ के आ जाएं या फिर ये बगावत कर दें। इस तरह की आपकी एनर्जी हो सकती है। एस ऑफ सॉर्ड, आपके अंदर आपने डिसीजन ले लिया है, आपके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है। गिल्ट, या तो आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर को उनके कर्मा, जो भी उन्होंने गलत किया है आपके साथ, आपको छोड़ के किसी और से शादी की है, आपको रिजेक्ट किया है, तो ये अपने कर्मा फेस करें।
एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया था, मल्टीपल अफेयर आपके थे, तो अब आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको गिल्ट हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। एंड यही रिग्रेट एंड गिल्ट जो है वो अब आपको बदल रहा है, आपका रिबर्थ हो रहा है, आप चेंज हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि अगर आपने इनके साथ गलत किया था तो ये सारे कर्मा आपको फेस करने पड़े हैं, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा था। ओके, लेकिन अगर आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो फिर आप ये चाहते हैं कि इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है तो ये अपने कर्मा फेस करें। एंड आपने इस चीज़ को ठान लिया है कि यस, तो कहीं ना कहीं मुझे डुअल एनर्जी आ रही है। अब ये या तो फर्स्ट वाली एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी या सेकंड वाली, लेकिन यहाँ पर कुछ इसी तरह की एनर्जी है, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आ चुका है। मतलब ये कि जो गलत कर रहा है उसको अपने कर्मा फेस करने को मिल रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये हो सकते हैं या आप भी हो सकते हैं। ओके, या आप चाहते हैं कि जो पेन आपको मिला है इनके जाने के बाद, अगर ये किसी और से मैरिज कर चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि जो दर्द आपने सहा है, जो पेन आपको मिला है, वो सब का सब इनको झेलने को मिले, जिससे कि इनको पता चले कि दर्द होता क्या है। इस तरह की एनर्जी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर वेट और मूव ऑन वाली कंडीशन यही है कि डिपेंड करता है कि किसने किसको पेन दिया है। जिसने जिसको पेन दिया है वो चाहता है कि उसके साथ जस्टिस हो एंड जजमेंट हो, मतलब कि जिसने गलत किया है उसको उसके कर्मा फेस करने को मिले। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।